बत्रा साहब ने बोला था, कैप्टन बत्रा ने बोला था ना कारगिल वॉर में, दिल मांगे मोर। 2025 में फौज ने नहीं बोला दिल मांगे मोर, आवाम ने बोला दिल मांगे मोर। आपने पीओके क्यों नहीं लिया? अब धुरंधर के बाद आप बोलेंगे दिल मांगे मोर। ये बांग्लादेश को भी सॉर्ट आउट करो अगर ये इसी तरह अपना वापस नहीं आया। किसी और का सवाल? तो हमें ये इस तरफ कार्रवाई करनी है, टाइम लगता है। हाँ, बोले दीप्ति। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, देखिए आवाम के पास, सर जो बात कर रहे थे, जनता के पास जो राइट है वो आपका वोटिंग राइट है। जो आप कह रहे हो फन कुचलना, सर ने इसको बहुत बाखूबी समझा दिया कि फन कुचलना इतना आसान आर्मी मीडियम से नहीं है, उसके माध्यम से नहीं है, लेकिन आपके पास क्या पावर है? वोटिंग पावर। जैसे सर भी बात कर रहे थे कि जो रोहिंग्यास को बाहर करने की बात है, सीएए, और सर ये सब जो आपकी कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको अगर आप साथ देते हो, आप एंटी इस्लाम सेंटिमेंट जो बार बार उठ के आता है, प्रो हिंदू सेंटिमेंट्स को अगर आप बढ़ावा देते हो, तो यही आपका तरीका है उनकी उसको कुचलने का। फन कुचलने की जो बात हो रही है, आपके पास जो आपको डेमोक्रेटिक राइट ऑफ वोट है कि कैसे आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, कि जो भारत की बाउंड्रीज हैं, जो आज जब वो लोग आपसे, जब हमारे ही कंट्री में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर के एविडेंस मांगे जाते हैं प्राची, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दैट इज द राइट दैट यू हैव, कि वोटिंग राइट से आप उसी सरकार को लेकर आए जो बाहर की विदेशी ताकतों के फन कुचलने का जज्बा रखती है और रख करती है। ठीक है, सवाल पीछे से। सर जो ये जो हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ये जो इसकी जड़ है आईएसआई, इसको हम क्या पूरी तरीके से काट नहीं सकते? सर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली मेरे दिल वाला प्रश्न पूछा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो ना छाडो खेत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर हमने सबने आइडेंटिफाई कर लिया है, चाहे वो अमेरिका से सपोर्टेड है, जिससे चीन से सपोर्टेड है, लेकिन जो फन है और जो सोर्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सारे टेररिज्म की, ना केवल हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में या बाहर कट्टरवादी सोच की, वो पाकिस्तान है। वो कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर उसकी आर्मी जो नचाती है उनके पॉलिटिशियंस, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? पाकिस्तान आर्मी के पास है। और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने अब अपने आप को सोल सुप्रीम बना लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अगर हमको फन कुचलना है तो जो पाकिस्तान के जनरल हैं उनके अंदर भय लाना पड़ेगा कि अगर भारत के अंदर कोई भी आतंकी घटना होती है या फिर भारत के खिलाफ अगर वो कोई भी गतिविधि करते हैं, तो जैसे सुलेमानी को मारा था अमेरिकन ने, जैसे नसरल्लाह को मारा था इजराइलीज ने, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे, चाहे वो मुनीर है चाहे वो मलिक है। हमें पाकिस्तान जनरल्स को मारना पड़ेगा, अगर उनको खौफ डालना पड़ेगा कि भारत के अगेंस्ट कभी कुछ सोचने के लिए आंख भी उठाकर देखे ना। एक इनपुट दे दूं बेटा, मैं 3 साल इस्लामाबाद में था, जो आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है, अगर उसके हम 500 मीटर पास नहीं जा सकते थे, तो अब 1 किलोमीटर पास नहीं जा सकते। वो सुरक्षा कवच उन्होंने बढ़ा लिया है और काफी उधर भी खौफ है। और खौफ ब्रह्मोस से ही नहीं है, खौफ रुद्र है, भैरव हैं, बहुत और भी हैं। तो वो खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है, इसको हमने और बढ़ाना है। और मुनीर जो है वो हाइड्रा हेड है, उसको खत्म करना है। आईएसआई तो उसके कठपुतली हैं, उसके प्यादे हैं जो उसके इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। मुनीर के खात्मे का वक्त आएगा। हाँ, मैं थोड़ा लीक से हट के बात करूंगा। देखिए, ये युद्ध का समय नहीं है, भारत को समझना चाहिए, थोड़ा चाइना से सीखना चाहिए कि जब तक हम पूरा माइटी नहीं हो जाते हैं, जब तक हम वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी नहीं हो जाते हैं, हम हैं निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास नेवल फोर्स हैं, आर्मर्ड फोर्स हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, सब कुछ है। हमको सुपर पावर बनना है, ग्रेट पावर बनना है, इन छोटे प्यादों के चक्रों में नहीं घुसना है। मैं कहता हूं कि इनको सबसे बड़ा इंटरनल चैलेंज आज भारत जो कैंपेन कर रहा है, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कैंपेन कर रहा है आज बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव करा लो। अवामी लीग भी मैदान में रहेगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में रहेंगे। आपको पता लग जाएगा कि उनके साथ में ये पाकिस्तानी और जमात के साथ कितने लोग खड़े हैं। आज पाकिस्तान में चुनाव करा लो, पता लगेगा कि मुनीर कहाँ पे कौन सी जगह फंदे में फंसा हुआ है, कौन सा फांसी लग गया। क्योंकि जैसे जिस तरीके से आवाम की आवाज़ आ रही है, तो एक मुझे लगता है कि जो भारत का एक अपना तरीका है कि भाई डेमोक्रेटिक वॉइसेस को मजबूत करना चाहिए पड़ोस में भी, और दुनिया को इस बात के लिए कहना चाहिए कि जो जिस तरीके की हरकतें ये रेडिकल्स और जो बेसिकली आपके कायर लोग हैं, जो आईएसआई मैं तो कहूँगा कायर है, ये कायरों के काम है, गुप्तचर के रूप में चुपचाप ये काम कर लेना, वो कर लेना। सामने सीने के सामने कितने बार 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं
पाकिस्तान के साथ, चारों में उनको मुंह की खानी पड़ी। आमने सामने की वो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, वो तो ये आईएसआई और गुपचुप और इस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस जाल में फंसना चाहिए। हमको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताना चाहिए कि, और इस बात को आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, बांग्लादेशी लोगों को और पाकिस्तान के लोगों का मोरल बढ़ाना चाहिए।